औरतें भी प्रेम चाहती हैं, संबंध चाहती हैं, आकर्षण चाहती हैं, कई बार तो आपसे भी ज़्यादा। लेकिन फ़र्क चाहत में नहीं है, फ़र्क है अभिव्यक्ति में। एक पुरुष बोलकर कह देता है, एक स्त्री बिना बोले अपनी नज़र, अपनी खामोशी और अपनी बॉडी लैंग्वेज से सब कुछ कह देती है। समस्या यह नहीं है कि महिलाएं संकेत नहीं देती, समस्या यह है कि 90% पुरुष उन संकेतों को देख ही नहीं पाते। वे डरते हैं, वे झिझकते हैं और फिर कहते हैं उसने कुछ कहा ही नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा वह एक चीज़ जिसे आपको बेशर्म होकर देखना है। बेशर्म होने का मतलब बदतमीज़ होना नहीं है, मतलब है अपनी झिझक छोड़ना। वह एक चीज़ है उसकी आंखें। मैं सामान्य नज़र मिलाने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ गेज की। जब कोई महिला किसी पुरुष में रुचि रखती है तो उसकी आंखों में 3 बदलाव आते हैं। पहला संकेत, वह आपको देखती है और फिर तुरंत नज़र झुका लेती है। भोले पुरुष इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मनोविज्ञान कहता है नज़र नीचे झुकाना शर्म और आकर्षण का संकेत है। दूसरा संकेत, पुतलियों का फैलना। विज्ञान साबित कर चुका है कि जब हम किसी को पसंद करते हैं तो आंखों की पुतलियां बड़ी हो जाती हैं। अगर आप बात करते समय उसकी आंखों का काला हिस्सा सामान्य से बड़ा देख रहे हैं तो समझ जाइए उसका दिमाग आपके लिए डोपामिन रिलीज कर रहा है। तीसरा संकेत, त्रिकोणीय दृष्टि। पहले वह आपकी एक आंख देखेगी, फिर दूसरी आंख, और फिर उसकी नज़र आपके होंठों पर जाएगी और वापस आंखों पर। होंठों पर नज़र जाना अवचेतन मन का संकेत है, वह आपके करीब आना चाहती है। अब एक बात ध्यान से समझिए, बेशर्म होने का मतलब घूरना नहीं है, मतलब है डर कर नज़र न हटाना। जो पुरुष बात करते समय नज़रें चुराते हैं वे अनजाने में कमज़ोरी दिखा देते हैं। महिलाएं कमज़ोर पुरुषों से नहीं, स्थिर और आत्मविश्वासी पुरुषों से आकर्षित होती है। अगर वह आपके करीब आती है और पीछे नहीं हटती तो वह आपको अपने पर्सनल स्पेस में आने दे रही है। अगर वह आपकी नकल करती है, आप झुकते हैं वह झुकती है, आप मुस्कुराते हैं वह मुस्कुराती है। इसे मिररिंग कहते हैं। यह संकेत है कि उसका मन आपसे सिंक हो रहा है, और जब वह छोटी छोटी मदद मांगती है तो वह समस्या नहीं, आपका समय और मौजूदगी चाहती है। क्योंकि हर स्त्री चाहती है कोई ऐसा पुरुष जो उसे सुरक्षित भी महसूस कराए और थोड़ा नर्वस भी। अंत में बस इतना याद रखिए, स्त्री शब्दों से नहीं अनुभूति से जुड़ती है। जिस दिन आपने उसकी आंखें पढ़ना सीख लिया उस दिन आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वह क्या चाहती है। क्योंकि जिस दिन आपने देखने की कला सीख ली उस दिन किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया खुद आपके पीछे चलने लगेगी।